लास्ट एपिसोड के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाया गया। एक ऐसी रियासत जो अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी में, अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी में और अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में वेस्टर्न पावर्स पर डिपेंडेंट करे। अब इस डिपेंडेंट रियासत को बनाने का मकसद ये था कि जितनी भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रजीम्स थी साउथ एशिया के अंदर, इसमें रशिया शामिल था और चाइना शामिल था, इनको कंडेम किया जा सके, इनको काउंटर किया जा सके। अब हम आज के एपिसोड में कायदे आज़म की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज थी और जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे उनको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उन पर रैशनैलिटी के अप्रोच अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो रैशनैलिटी और मंतिक है ये एक ऐसी चीज़ है जो डिसीजंस के कंसिक्वेंसेस को देख के ये बता देती है कि वो डिसीजन किस हद तक कामयाब थे और किस हद तक नाकाम थे। तो बात करते हैं कायदे आज़म के पहले पॉलिटिकल डिसीजन पे कि 24 मार्च 1948 को कायदे आज़म को ढाका यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक एड्रेस में बुलाया जाता है। अब उस टाइम पे पाकिस्तान के बहुत से मसाइल थे संजीदा, जिनको डिस्कस किया जा सकता था, जिसमें मुहाजिरीन का मसला था, पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला था और सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान का था वो ये था कि हमारे एक न्यू इमर्जिंग स्टेट को किन स्टेट के साथ रिलेशन डेवलप करने हैं, किन के साथ ट्रेड रिलेशन डेवलप करने हैं, किन स्टेट के साथ हमें सॉवरन रिलेशन डेवलप करने हैं। लेकिन उन्होंने एक अननेसेसरी डिस्कशन की जिसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उनके पॉलिटिकल कॉमन सेंस की बात करें तो उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि उन्होंने जो स्टेट हासिल की है वो एक लैंग्वेज नेशनलिज्म की बेस पे हासिल की गई है, एक रिलीजियस नेशनलिज्म की बेस पे हासिल की गई है। लेकिन उन्होंने फिर आके एक लैंग्वेज का मसला दोबारा डिस्कस कर दिया, हालांकि उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो बंगाली लैंग्वेज थी वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल की जा सकती थी, ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कंसीडर की जा सकती थी, और जो उर्दू थी वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कंसीडर की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने आके कह दिया कि उर्दू विल ओनली बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, नॉट एनी अदर लैंग्वेज। अब ये वो पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ से जो ईस्ट पाकिस्तानी है वो इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने लिटरेचर के मामलात में वो देखते हैं कि जो हमारा लिटरेचर है, हमारा कल्चर है और हमारी जो लैंग्वेज है, अब वो अनसेफ है इस स्टेट के अंदर। और वहाँ से एक लिटरेचर और लैंग्वेज पे और कल्चर पे एक मूवमेंट चलती है, और इस मूवमेंट में फर्दर जो हमारे आने वाले हुक्मरान हैं वो इसमें इजाफा करते हैं। अगर हम चौधरी मोहम्मद अली की बात करें जो 1955 के अंदर बंगालियों की इस मूवमेंट पे गोलियां भी चलाते हैं, तो फर्दर हम आने वाले हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी ग्रीवेंसेस में इजाफा करते हैं और 1971 को एक अलहदा स्टेट लेने पे मजबूर हो जाते हैं। अब अगर हम उनके दूसरे पॉलिटिकल डिसीजन की बात करें तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद अपनी बुक कायद-ए-आज़म सक्सेसेस एंड फेलियर्स एंड हिज रूल इन हिस्ट्री, उसके अंदर वो बताते हैं कि ही शुड नॉट बी अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ही मस्ट बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ही मस्ट बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का पद था, जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस था, वो एक ऐसा स्टेटस था, एक ऐसा ओहदा था जो अपने तमाम फैसले चीफ एग्जीक्यूटिव असेंबली के मेंबर्स की काउंसलिंग से, उनकी मशावरत से लेता था। लेकिन जो कायदे आज़म थे वो एक वन मैन के तौर पे, वन मैन थिंकिंग को प्रिवेल करते हुए तमाम डिसीजन खुद लेते रहे और उन्होंने किसी से कोई मशावरत ना की। अब इसका नुकसान ये हुआ कि हमारी जो स्टेट थी वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट थी। अब उसके अंदर एक डेमोक्रेसी का आगाज होने के बजाय, जमहूरियत का एक इनिशिएटिव आने के बजाय, एक वन मैन थिंकिंग प्रिवेल कर देती है। अब इस वन मैन थिंकिंग का नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो कौम है उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा हो जाता है। वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि एक इंसान आएगा हमारी हिस्ट्री के अंदर, उसी एक इंसान ने तमाम फैसले लेने हैं, हमने कोई अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं करनी, कोई पॉलिटिकल एक्नॉलेजमेंट्स नहीं अपने अंदर लेके आनी, और वही एक इंसान हमारे तमाम मसले हल करेगा। अब इसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ हमारी कौम चलती है और बड़े एंथुसियाज्म के साथ वन मैन थिंकिंग को वो वेलकम करती है। अब अयूब खान को भी इसी इंथ्यूसिज्म के साथ वो वेलकम करती है और अकोमोडेट करती है, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डिक्टेटिव सोच थी उसको भी बड़े इंथ्यूसिज्म के साथ हमारी कौम वेलकम करती है। बाद में ज़िया को भी वेलकम किया जाता है और उसके बाद मुशर्रफ को भी वेलकम किया जाता है। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें जिस दौर में हम रह रहे हैं 2023 के अंदर, तो हमारी जो कौम है अभी उनके अंदर यही साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रिवेल कर रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि हमारे जितने भी मसले हैं, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो एक बंदा करेगा, वही एक बंदा, ये हमारा लेजेंड जो है इमरान खान, यही एक बंदा हमारे तमाम मसले हल करेगा। हमने अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नहीं करनी,
हमारा जो पॉलिटिकल नॉलेज है उसको हमने प्रवोक नहीं करना, उसको फ्लरिश नहीं करना, हमने अपने अंदर कोई सेंस नहीं लेके आना पॉलिटिकल, हमने पॉलिटिकल नॉलेज को बढ़ाना नहीं है, हमने पॉलिटिकल फील्ड के अंदर कोई आगे काम नहीं करना। एक बंदा है इमरान खान, हमने इसका फैन बन जाना है और इसी के फैन बनने से और इसको फॉलो करने से इस पे हमने तनकीद नहीं करनी। अब तनकीद भी नहीं करेंगे और उसको हम मशवरा भी नहीं देंगे कोई ये काम कर लें, शायद ये एक जमहूर का जो मशावरत है ये काम आ जाए हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर। हम उसको बस फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करने से हमारे तमाम मसले हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मसला क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक अथॉरिटेटिव रूल जो है वो प्रिवेल कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। अथॉरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी है वो डोमिनेट कर रही है। यहाँ पे विल डुरांट कहते हैं कि वेन नॉलेज बिकम टू ग्रेट फॉर कम्युनिकेशन देन इट वीक द अथॉरिटी। अब यहाँ पे ये मसला जो है वो 180 के एंगल पे उल्ट जा रहा है, क्योंकि हम जो अथॉरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमारा जो पॉलिटिकल नॉलेज है और हमारा जो दूसरा सोशल नॉलेज है उसको हम वीक कर रहे हैं, बजाय हम अपनी नॉलेज को ग्रेड करने के, उसको स्ट्रॉन्ग करने के, ताकि हमारा जो नॉलेज है वो तमाम डिसीजन पे प्रिवेल कर सके और तमाम डिसीजन में वो काम आ सके। हम जो अथॉरिटी का रूल है, जो अथॉरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करें। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही। अब आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा इंसान था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिसने सिर्फ 3 साल के अंदर 5 मुंतखब वज़ीर आज़मों को घर भेज दिया, और वो क्या वजह थी कि जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि उतनी तो मैं दूतियाँ नहीं चेंज करता जितने पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिए जाते हैं।